Hello friend, welcome to my YouTube channel, and today I would like to discuss about concept and meaning of accounting. कुछ दोस्तों ने बोला था कि आप इंग्लिश में तो लिख दिए हो पर आप हिंदी में बोलोगे तो हमको समझ में आएगा, तो इसलिए यह वीडियो को मैं फिर से हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का अर्थ ये होता है कि the science of recording and classification business transaction and events primarily of financial characters and the act of making significant summarizing analysis and interpret of those transaction events and communicating the result to person who make decision for judgment। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी सर्विस सेक्टर हो जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डेली का ट्रांजैक्शन सब होता रहता है और डेली का ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड सब रखना पड़ता है। जैसे कि कोई भी आप फैक्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक कॉपी का फैक्ट्री है। एक कॉपी का फैक्ट्री जब कॉपी का फैक्ट्री है तो उसमें बहुत सारा कॉपी सब बनता है तो उसका मैन्युफैक्चर मटेरियल सब होता है, वो परचेज करके लाता है और जब फिनिश्ड गुड हो जाता है तो उसको सेल कर देता है। तो इस बीच का जो दौरान का जो एक्टिविटीज सब रहता है ना, जैसे कि अब क्या मटेरियल सब खरीद कर लाए, कितने स्टाफ हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके बाद हमने कितने आज सेल किए, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता है, मार्केटिंग खर्च होता है या सर ह्यूमन का पावर सब खर्च होता है। वो सारा सब एक्टिविटीज़ एज अ क्लियरली एक रिकॉर्ड रखता है और उस रिकॉर्ड को लास्ट में जाकर समराइज करता है, एनालिसिस करता है, इंटरप्रिटेशन करता है और उसके बाद रिजल्ट जो आता है तब जा कर के कंपनी का गुड रन में वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब फाइंड आउट होता है और वो डाटा को एनालिसिस करता है, क्लासिफिकेशन करता है। जैसे कि अब मानो कि बहुत ज़्यादा एक कंपनी में बहुत ज़्यादा काम सब होता है, जैसे कि ह्यूमन से रिलेटेड काम सब, ह्यूमन पावर से रिलेटेड डाटा होता है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा रहता है, उसके बाद मैन्युफैक्चर से रिलेटेड डाटा रहता है, उसके बाद मार्केटिंग से रिलेटेड डाटा रहता है, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड डाटा रहता है। तो उस सब का डाटा अलग अलग हिसाब से सबको सिस्टमैटिक तरीका से रखता है। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। अब इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, टू कीप सिस्टमैटिक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका अर्थ क्या होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अर्थ ये होता है कि आप कोई भी डाटा को सिस्टमैटिक तरीका से लिख सकते हो। जैसे कि संडे को आप जो सामान बिक्री कर रहे हैं वो तो संडे को ही लिख कर रखेंगे ना, वो मंडे को तो नहीं लिखोगे ना, क्योंकि संडे को कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना मैन्युफैक्चर होना बाकी है और कितना ऑर्डर आया है, वो सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। तब तो हाँ, तब तो कंपनी का एक गुडविल अच्छा रहेगा, कंपनी एक प्रॉफिट में जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का। वैसे अब सेकंड में टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग जब हम कहे थे कि आपको संडे का जो बिक्री हो रहा है वो संडे का लिखना चाहिए, तो वैसे जैसे कि एक हफ्ता में बिक्री हुआ था तो वो सारा रिकॉर्ड हम लिख कर रखेंगे, वैसे करके महीना होगा, महीना करके साल होगा, तो सारा रिकॉर्ड को हम लोग एनालिसिस करेंगे और फाइंड आउट लास्ट में जा कर के करेंगे कि हमारा कंपनी का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो पोजीशन फाइंड आउट
हम कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। शो ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि अब हमको अपना कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है वो हमको जानना पड़ता है, लेकिन हमारे साथ साथ हमारा कस्टमर का, हमारा मीडिया का, हमारा एक्स्ट्रा जो लोग सब होता है ना, जो कंपनी से रिलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा लोग कंपनी से रिलेटेड होता है, तो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारा कंपनी का गुडविल अच्छा रहेगा, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करेंगे, कस्टमर ओरिएंटेशन बनेंगे, तब तो हमारा कंपनी का गुडविल आगे बढ़ेगा ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उसका एसेट्स कैसा है, लायबिलिटीज़ कैसी है, कैपिटल कैसा है, वो सारा कुछ समझना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि डिटरमाइंड्स ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। अब कोई भी कंपनी टैक्स कितना तीर रहा है, कोई भी कंपनी टैक्स वो अपने देश में कितना दे रहा है, या और देश में काम कर रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कितना टैक्स पे आउट कर रहा है, ये सब एकदम ज़रूरी है एक ऑब्जेक्टिव। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, वो मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेनेशन करूँगी। और आप कमेंट में जाकर बता सकते हो कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, इसमें और क्या क्या ऐड करना चाहिए मुझे, और कौन सी टॉपिक में बोलना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड वॉच माय वीडियो।